नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बेसिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में अगर मैं बात करता हूं यहां से, तो हमारे कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, पॉलिटी के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, विज्ञान के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं और करंट के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर ये एक टेस्ट के रूप में है और ये चौथा टेस्ट है 30 क्वेश्चनों का। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इतने क्वेश्चन आएंगे। तो इन क्वेश्चनों को कवर कैसे करना है, ये किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, पेपर का पैटर्न है उस पर आधारित ये क्वेश्चन है, वो आपके साथ मैं साझा यहां से कर रहा हूं। अभी तक हर विषय के अलग अलग आ रहे हैं, तो वो अटेंड नहीं कर रहे हो तो वो अटेंड करें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, सभी साथी ध्यान से सुन लें, जो भी भाई, जो भी मेरी बहन इस वीडियो पर आ रही है, इतना नोट कर लें कि ठीक 12 बजे 12 पीएम लाइव 12 पीएम लाइव क्लास रहती है टेस्ट की। संपूर्ण टेस्ट रहेगा 120 क्वेश्चनों का। तो ठीक 12 बजे आप लाइव जुड़े कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर, टेस्ट दें और आज दें तो कल अपने आप बिना बोले आप 12 बजे अपने आप लाइव जुड़ जाओगे। दोस्तों, तो एक बार जिन साथियों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? यहां पर जो नियम दिया है वो दिया है हमें परावर्तन का नियम। कौन सा नियम दिया भाई? परावर्तन का नियम। और परावर्तन का नियम पहला है, देखो, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एकदम सही है। आपतन कोण अगर 40 डिग्री है तो परावर्तित कोण या परावर्तन कोण बनेगा वो भी कितना बनेगा? 40 डिग्री का ही बनेगा। दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत होता है। हम सुनते हैं ना, ये 24 कैरेट है, ये 22 कैरेट है। तो यहां पर बात की जा रही है कि जो 18 कैरेट सोना है उसमें सोना कितना होता है? उसके अंदर 75% सोना होता है। कितना होता है बेटा? 75% सोना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण है कि, भौतिक परिवर्तन आपने पढ़ा होगा, इसका नाम भौतिक परिवर्तन दिया गया, इसका मुख्य कारण क्या रहा? इसका नाम भौतिक परिवर्तन ही क्यों दिया गया, यह आपसे पूछा गया है। क्यों दिया गया दोस्तों? क्योंकि जो भौतिक परिवर्तन होता है ये किस में होता है? केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। केवल भौतिक गुणों के अंदर यह परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। हमारा ये जो शरीर है इसमें सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? सबसे कठोर भाग कौन सा होता है यह आपको बताना है। तो आराम से धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को समझिए और अपने आप उत्तर देते हुए आगे बढ़िएगा और आराम से एक एक क्वेश्चन को उत्तर आप दे सकते हो। ठीक है, तो इसका उत्तर दो एक बार। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है? जल्दी से एक बार सभी साथी उत्तर दे दीजिएगा। कौन सा होता है भाई? सबने ध्यान होगा। कौन सा होता है? नहीं पता तो लिख लो। दांतों का इनेमल, अखरोट फोड़ सकते हैं हम दांतों से। दांतों की जो बाहरी परत होती है यह सबसे कठोरतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रेबीज अलर्ट किसके द्वारा होता है? रेबीज रोग किसके द्वारा फैलता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जीवाणु से, विषाणु से, कवक से, शैवाल से? तो सही रहेगा किसके माध्यम से फैलता है? ये विषाणु, वायरस के द्वारा फैलता है रेबीज रोग। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो आएगा वो आ जाएगा कंप्यूटर से जुड़ा हुआ। ठीक है, आपके कंप्यूटर को मेलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता है। विंडोज फायरवॉल, विंडोज डिफेंडर, ब्राउजर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो सुरक्षा नहीं करता है किससे? मान लो वायरस ही है उससे, तो वो कौन सा है यह आपसे पूछा गया है। बताओ कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करके उत्तर दे दो भाई। कौन सा रहेगा बेटा? ब्राउजर, यह सुरक्षा नहीं करता है। ऑप्शन 3 सही रहेगा। आगे है क्वेश्चन है, रैम कहां पर स्थित होती है? मदरबोर्ड, एक्सपेंशन बोर्ड, एक्सटर्नल ड्राइव या इनमें से कोई नहीं। रैम कहां उपस्थित होती है यह आपसे पूछा गया है। रैम
कहां पर स्थित होती है? रैम कहां होती है? मदरबोर्ड में। रैम कहां होती है बेटा? मदरबोर्ड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8 है कि निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान विधानसभा की बैठक यानी विधान भवन होती है? बताइएगा दोस्तों, किस जिले में राजस्थान विधानसभा की बैठक विधान भवन होती है? जयपुर, अजमेर, जोधपुर या उदयपुर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से सोच समझ के उत्तर देना है भाई। बीच में ही यह क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड किया गया आपके लिए। तो भाई सबको पता है विधानसभा होगी वहीं पर बैठक होगी, तो कहां होगी? जयपुर में। कहां पर होगी बेटा? जयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो एक बार आप। 9 से पहले हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी और सामान्य चतुर्श्रेणी कर्मचारी दोनों भर्तियां आपके सामने हैं। अब आप किसकी तैयारी में आप वर्तमान में लगे हुए? अलग अलग कोर्स है, लाइव भी है, रिकॉर्ड भी है, टेस्ट सीरीज भी है, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज भी है और कॉम्बो बैच भी है, जिसमें कंप्लीट बैच आपको एक साथ मिल जाएंगे। जो भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हो आराम से कुछामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हो। अब यहां पर एक सवाल आपके सामने, आप में से वह अभ्यर्थी जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं, कौन कौन है भाई जो इंस्टाग्राम यूज करता है? एक बार बताना। और जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं उनको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप भी हमारे साथ जुड़े। कुछामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार पर है तो आप इंस्टाग्राम पर भी आएं। और इंस्टाग्राम अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, यहां से इस नाम से आप सर्च करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार और फिर आराम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन देखो, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताओ भाई, कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? आज क्वेश्चन है थोड़े इधर से उधर हो गए, कोई बात नहीं है, आराम से जो क्वेश्चन अच्छे हैं वो अच्छे ही रहेंगे और आराम से उत्तर देते हुए आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। तो जल्दी से एक बार बता दो सभी साथी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखता हूं किन किन का सही होता है ये। तो देखो, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 156 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं, यह गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? कैलाशनाथ वांचू। कैलाशनाथ वांचू। क्या सही रहेगा क्या भाई? राजस्थान उच्च न्यायालय के? तो गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि पहले मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा। हम क्या पढ़ते हैं? के वर्मा, ज्यादातर के वर्मा लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर, 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते दोस्तों? बताओ जल्दी से, कुल कितने पदक जीते थे? तो राजस्थान ने पदक जीते थे 5 स्वर्ण, 3 रजत, 3 कांस्य। ऑप्शन 1 सही रहेगा। राज्य में 8वीं आर्थिक गणना 2025-26 के आयोजन के लिए गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति के अध्यक्ष कौन है? या राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? तो सही रहेगा सुधांशु पंत। कौन है? सुधांशु पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा और आराम से कीजिएगा। औद्योगिक क्षेत्र और जिला, चलो भाई आराम से देखो। सबसे पहले है चडुआल। चडुआल है, ये आपके सिरोही में है भाई। मातासुला फेज 2 यह है जयपुर में। मुरडा राजसमंद में और गणेश्वर सीकर में। 3-1-4-2, तो ऑप्शन 4 यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 की अवधि में राजस्थान राज्य को प्राप्त होने वाली कुल राजस्व प्राप्तियों में निम्न में से कौन सी मद का योगदान सर्वाधिक था? स्वयं का कर राजस्व, गैर राजस्व, केंद्रीय करों में हिस्सा या संघ अनुदान?
बता दो। अच्छा क्वेश्चन है ना एग्जाम की दृष्टि से। तो स्वयं का कर राजस्व, स्वयं का कर राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बजट 2025-26 में राज्य सरकार द्वारा किन स्थानों पर क्रमशः वुड पार्क और औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? वुड पार्क कहां पर स्थापित होगा, औद्योगिक पार्क कहां पर स्थापित होगा, या ये घोषणा की गई है, यह आपको बताना है। वुड पार्क होगा लालसोट दौसा में, औद्योगिक पार्क होगा शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो ऑप्शन दो आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल है? राजस्थान में कहता है भाई रामसर स्थल। करंट के अनुसार बताना आपको, वर्तमान में राजस्थान में कितने रामसर स्थल स्थित है। राजस्थान की बात कर रहा हूं कि राजस्थान में रामसर स्थल कितने हैं। सही रहेगा तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। 7 से 11 फरवरी 2025 को बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ था गांधीनगर में। कहां हुआ था? गांधीनगर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18, 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जलमार्ग 2 पर कौन सा अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग टर्मिनल उद्घाटित किया? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जलमार्ग 2 पर कौन सा अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग टर्मिनल है वो उद्घाटित किया है, यह आपको यहां पर बताना है दोस्तों। कौन सा किया था बेटा? बताओ बताओ कौन सा था? गुवाहाटी सिलचर जोगीघोपा टर्मिनल, जोगीघोपा टर्मिनल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, सॉइल। तो देखिएगा, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर किया था? प्रगति मैदान, विज्ञान भवन, इंडिया गेट या भारत मंडपम? इसका उद्घाटन किया गया था भारत मंडपम में। कहां पर? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सटाइल उद्योग क्षेत्र से संबंधित भारत टेक्स 2025 का आयोजन कहां किया गया? भारत टेक्स 2025 का आयोजन कहां किया गया था? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या हैदराबाद? तो सही रहेगा नई दिल्ली में। कहां पर बेटा? नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्य सचिवों को उनकी नियुक्ति के अनुसार पुराने से नए क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। राजीव स्वरूप, उषा शर्मा, ओम प्रकाश मीणा, श्रीमती कुशल सिंह। बताओ भाई, पुराने से नए में आना है तो देखो, सबसे पहले बनेंगे ओम प्रकाश मीणा, फिर कुशल सिंह, फिर राजीव स्वरूप और उषा शर्मा। CDAB ये रहा, ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल की अगर मैं बात करूं, तो वो है अनुच्छेद 164। कौन सा है बेटा? अनुच्छेद 164 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान विधानसभा की बैठक? ये देखो क्या हुआ है कि कुछ 3 क्वेश्चन है 23, 24, 25 जो 8, 9, 10 पर आ गए थे, यानी रिपीट हो गए थे। तो ये तो हमने पढ़ लिए हैं। जयपुर में कहां हुई थी विधानसभा बैठक? जयपुर में। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 156 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं, यह गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपको पता है कमलकांत वर्मा थे। कौन थे? कमलकांत वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? जो प्रस्तावना के अंदर समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, यह जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? देश की एकता व अखंडता की रक्षा करना, संविधान का पालन करना, धर्म निरपेक्षता का पालन करना, यह मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नीचे कूट दिया गया है, उनमें से चुनकर आपको सही उत्तर है वो बताना है दोस्तों। तो आराम से देखो और आराम से बता भी दो भाई।
तो बताइएगा भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलो भाई देखते हैं आराम से। भारत का जो संविधान है यह न्यायिक सर्वोच्चता की अमेरिकी व्यवस्था एवं संसदीय सर्वोच्चता के ब्रिटिश संविधान के बीच का रास्ता अपनाता है। भारतीय संविधान संसदीय सर्वोच्चता के ब्रिटिश सिद्धांत के स्थान पर सीमित सरकार के अमेरिकी सिद्धांत को प्राथमिकता देता है। भारतीय संविधान कानून की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत के स्थान पर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुसरण करता है। तो तीनों के तीनों एकदम करेक्ट है। यहां पे ऑप्शन 1 2 3 सही रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संघात्मक प्रणाली किस विदेशी संविधान से ग्रहण की गई है? संघात्मक प्रणाली ये ली गई है कनाडा से। कहां से? कनाडा से। क्वेश्चन 30 है, भारतीय संविधान के 19वें अनुच्छेद में मूलतः कितनी स्वतंत्रताएं सम्मिलित थी? मूल रूप से जब संविधान बना तो 19वां जो अनुच्छेद है उसमें जो स्वतंत्रताएं दी गई थी वो थी 7। कितनी थी बेटा? 7 स्वतंत्रताएं थी दोस्तों। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन, जिनमें से समझ चाहता हूं कि आपके 1-2 क्वेश्चन है वो काम के नहीं रहे। 3 क्वेश्चन रिपीट हो गए, साइंस के क्वेश्चन 2 ही रहे। हाईकोर्ट का बैच कंप्लीट आपके पास उपलब्ध है, और बाकी राजस्थान की चाहे आप हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी, एसआई भर्ती, वीडियो भर्ती, रीट मेंस, लाइब्रेरियन, सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट पेपर 1, सीटी, रोडवेज विभाग, रेलवे डी ग्रुप, सीटी 10+2, दिल्ली पुलिस, पटवारी, राजस्थान पुलिस, आर्मी, इनमें से किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आपको लाइव रिकॉर्ड, टेस्ट सीरीज, पर्सन बैंक सब कुछ मिल जाएंगे। और अगर आप पर्सन बैंक के लिए देख रहे हैं तो मात्र 19 रुपए के अंदर विषय अनुसार आपको पर्सन मिल जाएंगे। जैसे क्लासेस करती है 19 रुपए में हर टॉपिक के क्वेश्चन, मात्र 19 रुपए में भूगोल के हर टॉपिक के क्वेश्चन। तो ये भी आप एमसीक्यूज बैच में जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अब आपको वापस याद दिला दूं कि अगर आप मेरे साथ भाई जुड़ोगे ना, बताओ जुड़ोगे या नहीं जुड़ोगे? इंस्टाग्राम पर जो भी नहीं जुड़ा है, ये इंस्टाग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आकर आराम से आप जुड़ सकते हो। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और पढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।